वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराईं। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ की। हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत, रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत में कहा कि बाहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर कांग्रेस के अरकान के ख्यालात गलत हैं। इन इंतखाबात को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। PTI की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। PTI ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। खत में कहा गया है कि बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत कैद काट रहे हैं। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI पूरे दिल से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करती है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करती है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगरचे जस्टिस याहिया आफरीदी की तकर्री 26वीं तरमीम की वजह से ही हुई है, लेकिन PTI इन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से इस्तीफे का मुतालिबा करने का कोई ऑप्शन PTI की सियासी कमेटी में ज़ेरे गौर नहीं है। इस्लामाबाद में होने वाली हालिया बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बैंक डकैतियों में इस्तेमाल शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटेरिएट से नामालूम शख्स को जारी की गई। नामालूम शख्स हेडक्वार्टर से जारी SMG और जैकेट लेकर फरार हो गया। यही सरकारी SMG हालिया बैंक डकैती में इस्तेमाल होने का शुबा। इस्लामाबाद में चंद रोज कबल 24 घंटों के दौरान 2 बैंक डकैतियां और 2 बैंक वैन लूटी गई थी। चारों वारदातों में एक शहरी जाँ बहक जबकि 3 गार्ड्स और 5 शहरी जख्मी हुए थे, जबकि डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर बुशरा बीबी के वकील जेराह करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात पर वकील सफाई को गैर ज़रूरी सवालात से रोक दिया था। बुशरा बीबी आज अदालत पेश नहीं होंगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ तिब्बी वजूहात पर बुशरा बीबी को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया है। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत किसान और किसानों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देती है। हुकूमत के वसाइल में इजाफा हुआ तो किसानों को मज़ीद सहूलतें देंगे। किसानों की भलाई के लिए 10,000 सुपर सीडर मशीनें तकसीम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का काला शाह काकू में तकरीब से खिताब कहा, आज हमें स्मॉग के चैलेंज का सामना है। स्मॉग को ख़त्म करने में बहुत अरसा लग जाएगा। स्मॉग के खात्मे के लिए मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। फसलों की बाक़ियात का जलाना स्मॉग में इजाफे का बहुत बड़ा सबब है। ग्रीन पंजाब के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। PIA की निजकारी का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक आज दिन 1:30 बजे बिड्स जमा करवाई जाएंगी। जमा करवाई गई बिड्स पर हतमी फैसला शाम 6 बजे होगा। मुल्क भर में आज इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क से 99% गोशवारे जमा हो चुके हैं। तशवीश की बात यह है कि रवा साल आधे गोशवारे नील फाइल हुए। नील गोशवारे सिस्टम को धोखा देने, एक्टिव फाइलर रहने और असासे छुपाने के लिए जमा करवाए जाते हैं। FBR की जिम्मेदारी है कि इन गोशवारों का डेस्क ऑडिट करे।
वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। कहा, तलबा हमारे मुल्क का हिस्सा है, इस मुल्क की पहचान नौजवानों से है, नौजवान हमारे मुल्क का असासा है, हम नौजवानों की फलाह के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं, इसके लिए हकीकी आज़ादी ज़रूरी है। पाकिस्तान में आइन की पासदारी और कानून की अमलदारी चाहते हैं। रावलपिंडी की तहसील कहोटा में चट्टान के सुराख में फंसे 12 साल के बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चा बकरियां चराते हुए चट्टान में फंस गया था। रेस्क्यू हुक्काम का कहना था कि रोड काफी दूर था, जिसके बायस बच्चे को निकालने में वक्त लगा। चलकर जाए वकूफ पर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में एक माह कबल कत्ल होने वाले 6 साल बच्चे के केस की गुत्थी सुलझ गई। बच्चे के कातिल कोई और नहीं, सौतेला बाप निकला। पुलिस CCTV कैमरों और मोबाइल फोन की लोकेशन से मुलजिम तक पहुंची। पुलिस का दावा है कि ज़ेरे हिरासत मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है। 23 सितंबर को लापता होने वाले बच्चे की लाश घर के करीब खेतों से मिली थी। लाहौर के इलाके कैवलरी ग्राउंड में चंद रोज काबल तेज रफ्तार कार की टक्कर से जख्मी होने वाले 2 नौजवान भाई अस्पताल में दम तोड़ गए। दोनों भाई फौज में भर्ती होने के लिए शेखोपुरा से लाहौर आए थे। पुलिस के मुताबिक कार सवार खातून की शनाख्त कर ली गई है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरात में सिलेंडर धमाके में जख्मी लड़की दम तोड़ गई। गुज़श्ता रोज सिलेंडर धमाके में लड़की की मां जान बहक हो गई थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चों समेत 5 अफराद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, दिवाली तारीकी पर रोशनी और उम्मीद की, मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। दुआ है कि रोशनियों का ये त्यौहार अमन और खुशहाली लाए और तमाम मज़ाहिब के लोगों में इत्तेहाद और भाईचारे के मजबूत रिश्तों को परवान चढ़ाए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा, दिवाली का त्यौहार रोशनी और मोहब्बत का पैगाम है। ये हमारे मुश्तरका अक़दार और सक़ाफ़त की खूबसूरत अक्कासी करता है। लबनानी शहर बालबक के 2 कस्बों में इसराइली हमलों में 8 ख़वातीन समेत 19 अफराद शहीद। गजा में भी इसराइली हमलों से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। बैत अल-अहिया को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। ईरान मुमकिना तौर पर 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, इसराइली जारहियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ देह होगा। इसराइल ने 1 अक्टूबर को ईरानी हमले के जवाब में 26 अक्टूबर को ईरान पर मिसाइल हमला किया था। अमरीकी सदारती इलेक्शन के करीब सदारती उम्मीदवारों में तलखियों में इजाफा। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और उनके सपोर्टर्स को कचरा करार दे दिया। कामला हैरिस की जो बाइडन के बयान की मुखालिफत। कहा, वो कामयाबी हासिल करके तमाम अमरीकियों की नुमाइंदगी करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने इन्हें वोट दिया और किसने नहीं। ताइवान को 30 साल में सबसे ताकतवर तूफान खोंगरे का सामना। खोंगरे ताइवान के मशरकी साहिली इलाके से टकरा गया। तूफान के ज़ेर असर तूफानी हवाओं के साथ बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, मुल्क भर में आम तातील, कारोबारी इदारे स्कूल्स बंद, 300 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख। ताइवानी वज़ारत दिफ़ा ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए 36,000 फ़ौजियों को स्टैंड बाय कर दिया। रूस ने गूगल पर 2 डिसिलियन रुबल यानी दुनिया की मजमूई GDP से भी ज़ायद रकम का जुर्माना आयद कर दिया। अदायगी न करने पर जुर्माने की रकम में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होगा। रूसी अदालत ने अमरीकी कंपनी गूगल पर यूट्यूब से रियासती इदारों और हुकूमत के हामी चैनल्स के अकाउंट्स हटाने पर जुर्माना आयद किया। फैसले की पाबंदी की सूरत में ही गूगल को रूस में दोबारा कारोबार की इजाज़त मिलेगी। IMF के तखमीने के मुताबिक इस वक्त आलमी GDP $110 ट्रिलियन के करीब है। IBA के ज़ेरे एहतमाम कराची के मकामी होटल में एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनकाद। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 9 शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी भी अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल। तकरीब से खिताब में ताबिश हाशमी ने कहा, उनके पास खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, ये अवार्ड वालिद के नाम जो मुझे इस इदारे से पढ़ाना चाहते थे।
जियो जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। आज बच्चों के लिए थिएटर प्ले अली और ड्रैगन दिखाया जा रहा है। अली और ड्रैगन की डायरेक्टर उस्मा सबीन हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेले में आर्ट एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की चौथी बड़ी सोशल ऐप बन गई है, जिसने इंटरनेशनल ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप होने का एजाज अपने नाम कर लिया। चामन में 3 साला बच्चा ट्यूबवेल के 800 फुट गहरे बोर में गिर गया। लेविस हुक्काम का कहना है कि बच्चा गुज़श्ता रात से ज़ेरे ज़मीन फंसा हुआ है। रात से लेविस और मकामी अफराद मिलकर बच्चे को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। और जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। आज बच्चों के लिए थिएटर प्ले अली और ड्रैगन दिखाया जा रहा है। अली और ड्रैगन की डायरेक्टर उस्मा सबीन हैं। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।